आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज दोनों बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किरण और श्रुति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जानकारी दी। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 4 दशक तक मैं कांग्रेस पार्टी की वफादार सिपाही रही हूं और मैंने बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन दुखद है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है और वहां पर मेरे जैसे लोगों की आवाज के लिए कोई जगह नहीं बची है। किरण चौधरी 2005 से हरियाणा की तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2014 में विधानसभा में कांग्रेस की नेता सदन भी रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकांक्षा, एक तगड़ा झटका कांग्रेस को कह सकते हैं। जी, देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, पर हरियाणा जो है अपने विधानसभा इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। एक तरीके से लिटमस टेस्ट होता है लोकसभा इलेक्शंस जब होते हैं। तो अब जो विधानसभा की अगर हरियाणा की बात करें तो विधानसभा की जो इलेक्शंस है उसके लिए मेरे ख्याल से अब जो जोड़-तोड़ और इधर-उधर जो जाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, गतिविधियां शुरू हो चुकी है विधानसभा के इलेक्शंस को देखते हुए। और अगर हम आज देखें कि जिस तरीके से किरण चौधरी जो कि एक बहुत ही कांग्रेस पार्टी के साथ जो है शुरू से जुड़ी हुई हैं, चौधरी बंसी लाल जो है उनके स्वर्गीय फादर इन लॉ हैं, उनके अलावा श्रुति चौधरी जो बहुत बार एमपी रह चुकी हैं महेंद्रगढ़ सीट से। इस बार टिकट क्योंकि उन्हें नहीं दी गई, श्रुति चौधरी को उनकी बेटी को एमपी की टिकट नहीं दी जी। गई और राव दान सिंह को टिकट दी गई, शायद यही कोई नाराजगी रही है। और इसी नाराजगी के चलते जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो जी। आज कांग्रेस को इस्तीफा देके और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस में भी हमने देखा था कि बहुत सारी इनफाइटिंग थी, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो जो एक कांग्रेस का जो गुट था हरियाणा के अंदर, वो किरण चौधरी भी थी उनमें से एक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आवाज उठाती रहती थी कि कुछ एक चीजों के ऊपर। और जिस तरीके से इस बारी टिकट का वितरण हुआ था, वैसे तो 5 सीटें आई हैं कांग्रेस की हरियाणा में, और जो वितरण हुआ था उसमें कहीं न कहीं नाराज़गी रही होगी। नाराज़गी रहने के कारण ही जो है, उन्होंने जो इतने साल, इतने दशक का जो उनका साथ था कांग्रेस का, वो छोड़कर आज वो बीजेपी को जॉइन करेंगी। आकांक्षा, लेकिन जिस एक व्यक्ति की जागीर का जिक्र अपने इस्तीफे में किरण कर रही हैं, क्या कहीं ना कहीं इशारा हुड्डा परिवार पे तो नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि भजनलाल परिवार के बाद अब बंसीलाल के परिवार का भी रिश्ता जुड़ने जा रहा है बीजेपी के साथ। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2 बारी हरियाणा में। और उसके बाद जो है इस वक़्त कमान जो है, एक तरीके से देखा जाए, जो ये लोकसभा की इलेक्शन की जो टिकट वितरण था वो भी, उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिकाएँ रही थी। और कहीं न कहीं अगर बात करें आगे विधानसभा की भी, तो मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे ही टिकट वितरण होगा। तो जो इतने बड़े शीर्ष नेता हैं हरियाणा के कांग्रेस के, कुछ थोड़ी बहुत जो है अनबन होती है, अनबन के कारण ही मुझे लगता है कि इस तरीके की जो प्रतिक्रिया आई है। और उन्होंने ये निश्चित निर्णय लिया है कि वो कांग्रेस को छोड़कर और बीजेपी को जाएंगे। उन्होंने अपने मैसेज में भी लिखा कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों जी। को जो है एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, और मैं नहीं समझती कि कांग्रेस में मैं ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाऊंगी, हम्म। इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ना चाहती हूँ। जी। और ये जो टिकट वितरण होता है वो तो आपको पता ही है कि उसमें नाराजगी भी होती है, और हमेशा जो है ये नहीं होता कि हर एक आदमी को खुश रखा जाए। जिस इस तरीके की जो नीति बिल्कुल। थी इस बारी की जो नीति थी कांग्रेस की, उसमें क्योंकि श्रुति चौधरी पिछली बार हार गई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उनका उनको टिकट टिकट काट। नहीं जी मिली जी थी। जी। और जो राव दान सिंह है जिन्हें टिकट मिली थी कांग्रेस से, वो कहा जाता है कि वो बहुत करीबी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। हम्म। तो टिकट वितरण जो है, और एक आपकी जो साख है पार्टी के अंदर, अगर वो कम होती है या आपको उतना हम्म। वेटेज नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, और आप अपने अपनी अपना
जो है कार्यशैली और अपने कार्यक्षेत्र को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और टिकट वितरण जब भी होता है तो कहीं खुशी कहीं गम होता है। और बंसीलाल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के जिन्होंने शराबबंदी की थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द